जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 28 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको जानकारी नहीं है। आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से आते हो और प्लानिंग करके आते हो कि इस तारीख को महाराज जी से दर्शन करेंगे, इस तारीख को हम मंदिर के दर्शन करेंगे, इस तारीख को हम ये काम करेंगे। तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह सकती है अगर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इससे आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां सही कर देते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको नंबर जल्दी आ जाए, कैसे आपको टोकन लेना है जिससे आपको लाइन में ना लगना पड़े। सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, काट काट के नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे श्याम भक्तों के लिए प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो सभी भक्तों का क्वेश्चन रहता है कि हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पे अभी के हालात कैसे हैं, भीड़ कैसी है, कितनी देर में नंबर आ जाएगा। तो हम आपको बता दें, अभी जो बाढ़ आई थी उसके चलते यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। काफी भैया ने वो भी कमेंट की थी कि यहाँ पे कोई बरसात का कोई माहौल चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो अभी बरसातें तो बंद हो गई हैं, अभी का जो माहौल है बिल्कुल शांत है, आराम से, कोई भीड़ भड़का ज़्यादा नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है कि आपको यहाँ पे दर्शन ना हो। तो आराम से नॉर्मल यहाँ पे भीड़ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ भी सावधानियां तो आपको बरतनी होंगी, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको पहुंचना कैसे है। काफी भैयों का कमेंट रहता है कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है, ये हमें बता दीजिए। तो मनोना धाम आने के लिए सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है बरेली। आपका आना है सबसे पहले, उसके बाद आपको आना है आंवला। आंवला यहाँ की तहसील है और बरेली इसका जिला है। तो आंवला आकर आपको लगभग बरेली से 20 रुपये का किराया लगेगा। तो आपको आंवला आ जाना है। आंवला से आपको मनोना धाम की जो दूरी है वो 4-5 किलोमीटर की दूरी है। आराम से, बस से नहीं, आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, आराम से वहाँ से आप पहुँच सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है। सबसे पहले तो अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो, देखो दोस्तों अगर नंबर आपको जल्दी लाना है, एक ही दिन में दर्शन करना है, तो आपको सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अगर आप पहुंच जाते हो यहाँ पर, तो आपका नंबर डेफिनेटली जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे लगभग 2-3 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते हो, मान लो जैसा कि दोपहर के 12 बजे पहुंचते हो, 1 बजे पहुंचते हो, शाम को पहुंचते हो, तो आपको लाइन में लगना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइन में लगोगे तब भी आपका नंबर नहीं आएगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे धर्मशाला में रुकना है। धर्मशाला यहाँ पे बनी हुई है और होटल भी बने हुए हैं। आराम से यहाँ पे 100 से 150 रुपये का खर्चा है धर्मशाला का। और जो मान लो अगर होटल वगैरह लेना चाहते हो तो 200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का यहाँ पे खर्चा आता है होटल में एक रात का। तो अपने हिसाब से जिस प्रकार से आपकी मान लो क्षमता हो, उस हिसाब से आपको कमरा ले लेना है या फिर धर्मशाला में रुक जाना है। बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन सुबह ही आपको लाइन में लग जाना है, जिससे कि आपको लगभग 1-2 घंटे, 3-4 घंटे में नंबर आ जाए। तो सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन करने हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रसाद खरीदना है। 51 रुपये का शुरू हो जाता है प्रसाद। और यहाँ पे श्याम जल की बोतल लेनी है, जो कि 20 रुपये में मिलती है। जो महाराज जी ने यहाँ पे दुकानें बनाई हुई, वहीं से आपको श्याम जल की बोतल लेनी है, कहीं से भी जल नहीं भरना है, क्योंकि दोस्तों जो जल होता है वो पहले से ही महाराज जी पढ़कर रखते हैं, बोतल में भर कर रखते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कहीं से भी जल आपको नहीं लेना है, वहीं से आपको जल लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। मंदिर में जाके आपको प्रसाद चढ़ाना है। वहां पर बैठ के आपको अर्जी लगानी है कि हे प्रभु खाटू श्याम महाराज, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम महाराज की मर्जी से यहाँ पे सब कुछ होता है। कोई भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ महाराज की कृपा चलती है, खाटू श्याम महाराज की कृपा चलती है। महाराज जी तो सिर्फ यहाँ पे जरिया बने हुए हैं, उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। तो आपको विशेष ध्यान में रखना है, शांतिपूर्वक यहाँ पे आपको अर्जी लगानी है। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, घर से जब आप चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। आपको ये नहीं सोचना है कि चलो भैया चलते हैं, मनोकामना पूरी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घूम तो आते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पे आपको अर्जी लगानी है, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ आपको और कर लेनी है, आपको मीट मछली आपको नहीं खाना है। जब आप अपने घर से चल रहे हो तो ये सारी चीज़ें त्यागनी है, कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोलना है महाराज से, खाटू श्याम महाराज से कि हे प्रभु, हमने जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा कर दो और हमारी जो मनोकामना है उसे पूरी कर दो। आगे
आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, आगे से अपनी जो भी गलतियां हमने की हैं उसका सुधार करेंगे। तो इस तरह से आपको अर्जी लगानी है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके अगर जल्दी मंदिर में दर्शन हो जाते हैं तो महाराज जी के लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन भी यहाँ पे 4 बजे लगती है और मंदिर की लाइन भी 4 बजे लगती है। तो मंदिर में दर्शन जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर में महाराज जी थोड़ा ही बैठते हैं। महाराज जी मान लो महाराज जी को जो बैठने का समय रहता है वो भी आपको बता देता हूँ। महाराज जी को जो बैठने का सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी बैठ जाते हैं धाम पर। और यहाँ पर मान लो जो आरती का समय रहता है वो 7 बजे रहता है, तो 7 बजे आरती होती है। अगर आप आरती मान लो आरती के समय पहुंचना चाहते हो तो आपको सुबह में जल्दी आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी क्या करते हैं। यहाँ पे 50-50 लोगों की टोली देखते हैं, 50-50 लोगों को एक बार में देखते हैं और 3 शिफ्टों में महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं। सुबह में बैठते हैं लगभग 11:30 बजे, कभी कभी 1 बजे तक उठ जाते हैं। तो उठने का कोई समय नहीं होता। महाराज काफी लोग पूछते हैं कि महाराज जी का उठने का समय क्या है, तो उठने का कोई समय नहीं है, बैठने का तो समय है, उठने का कोई समय नहीं है। फिर यहाँ पे 1-1:30 बजे के बाद लंच कर लेते हैं। उसके बाद जो खाना पीना होता है, खाना खाकर नाश्ता कर आप महाराज जी फिर से बैठ जाते हैं और शाम के 5:30 बजे 6 बजे तक देखते हैं। उसके बाद फिर उठ जाते हैं थोड़े समय के लिए। फिर उसके बाद शाम को लगभग 10-11 बजे तक बैठते हैं। तो इस प्रकार से 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं। श्याम जल जो आपको थोड़ा सा पिलाया जाता है वहाँ पे महाराज जी के जरिए। उसके बाद आपको श्याम जल का बहुत विशेष ध्यान रखना है। कहीं पर भी आपको इधर उधर नहीं रखना है, जिससे कि वो ट्रेन में मान लो कहीं पैरों के तले रख दिया या फिर कहीं पर रख दिया, या फिर आप गाड़ी से लेके जा रहे हो तो आपको ठीक प्रकार से अपने हाथों में लेके जाना है और ठीक प्रकार से कोई अच्छी शुद्ध जगह आपको रखना है घर पे ले जाकर। वहां पे आपको दिन में सिर्फ एक बार ही आपको श्याम जल का सेवन करना है। सुबह स्नान करके, कितने भी टाइम आप उठकर सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके आपको 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। उसके बाद आपको श्याम जल का सेवन नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रखना है। जो नियम बताए गए हैं उनका फॉलो करना है। आपको बता दिया आपको मीट मछली और प्याज वगैरह ये चीजें नहीं खानी है जब तक आप श्याम जल का सेवन कर रहे हो, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको लाइन में कैसे लगना। देखो लाइन में आप इस तरह से लग सकते हो कि आप अपने स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। जैसे ही उसका नंबर आए उसके बाद अपने मरीज को आप वहां पे पहुंचा सकते हो। आराम से महाराज जी उसको देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि महाराज यहाँ पे मान लो मरीज हमारा लाइन में लग पाएगा नहीं लग पाएगा, कैसे लगना, तो ये चीजें नहीं करनी है। आपको स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। टोकन की बात करते हैं। टोकन सोलर प्लांट के नीचे मिलता है। आराम से अगर आपको टोकन मिल जाता है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर अवस्था में होते हैं, जो मान लो ज्यादा ही गंभीर होते हैं उनको ही टोकन मिलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि नॉर्मल व्यक्ति को टोकन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से दिन महाराज जी धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो बुधवार के दिन अगर आप आ रहे हो तो बुधवार को धाम पर नहीं मिलेंगे। आपको विशेष ध्यान रखना है, बुधवार को कभी नहीं आना है। कोई बड़ा त्योहार हो गया, कोई एकादशी का त्योहार होगा, तभी आपको महाराज जी धाम पर मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे मान लो 28 सितंबर से लेके और 30 अक्टूबर तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे। तो हम आपको बता दें 22 अक्टूबर तक धाम पर महाराज जी बैठ रहे हैं। मान लो 28 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। अगर आप इस बीच में आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। तो बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।